हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? है ना। आज जो क्वेश्चंस है वो एनएलएम कह सकते हैं कि एनएलएम प्लस कॉलेज है, दोनों मिक्स है। एनएलएम का थोड़ा सा कंसेप्ट लगने वाला है बस, वो भी कह सकते हैं स्ट्रिंग कंसंट्रेट। ओके, तो पहले क्वेश्चंस रीड करते हैं कि क्या कह रहा है कि थ्री आइडेंटिकल बॉल्स ईच ऑफ मास 0.5 kg आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। ये ए बी सी तीनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। रेस्ट ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। At the moment shown ball B is imparted velocity V naught 9 meter per second. Calculate velocity of A when it is just about to collide with C. A और C जब कोलाइड करेगा उस समय A की वेलोसिटी क्या रही होगी, ये हमें निकालने का है। तो पहले समझते हैं मोशन इस सब का कैसा हो रहा होगा, क्योंकि अब ये सब एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो जो B को अगर हमने ऊपर वेलोसिटी, ये मैंने बोला कि जस्ट कॉलिजन की बात हो रही है, जस्ट कॉलिजन। ओके, तो अगर बी को मैंने कॉलिजन के वक्त अगर इसकी स्पीड में v1 मानूं, तो हो क्या रहा होगा ना, बी ये ऊपर जा रहा है और ए और सी उसके पास आ रहा होगा। मतलब इस तरह से कुछ सिनारियो हो रहा होगा, बी की ऐसे इस तरह से कुछ हो रहा होगा हमारा, है ना। ये ए और ये सी और ये बी, ये वेलोसिटी कुछ तो है यहाँ पर। तो ए का जो वेलोसिटी है हमारा इस डायरेक्शन में होगा, है ना। सी का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर। बिल्कुल सही है। और इसको कौन ले जा रहा होगा, तो अगर ये रस्सी है तो यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा, है ना। ये जो टेंशन है आपका, इस साइड में आपका टेंशन है ना, इस तरह से आपका टेंशन है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि ए और सी का मोशन कैसा हो रहा होगा जस्ट बिफोर कॉलिजन, तो सब एक ही एक लाइन में आ गया होगा, चूंकि सब पॉइंट मास है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ए की बात करूँ और सी की बात करूँ, है ना, और ये आपका मैं बना दूँ यहाँ पर स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हो क्या रहा हो कि देखो, स्ट्रिंग के एलोंग स्ट्रिंग वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये हम लोगों को पता है, ये स्ट्रिंग कंसंट्रेंट होता है ना, कि स्ट्रिंग देखो इनएक्सटेंसिबल होता है, कि हम लोग वैसे स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं जो इनएक्सटेंसिबल होता है। तो अगर इनएक्सटेंसिबल का क्या खासियत है कि वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग एट एवरी पॉइंट हमारा क्या होने वाला है, सेम। ऐसा नहीं हो सकता है कि स्ट्रिंग में इस पॉइंट का वेलोसिटी कुछ ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो इससे डिस्टॉर्शन हो जाएगा बीच में, है ना। तो स्ट्रिंग, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी जो होगा ना, इसका वर्टिकल कंपोनेंट की मैं बात करूँ तो इसकी भी वेलोसिटी, जो ए का जो वर्टिकल कंपोनेंट अलोंग द स्ट्रिंग, ये v1, सबका ये v1 ही होने वाला है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल की बात करूँ तो ये इसको v2, और चूंकि सिमेट्रिक है सिनारियो, तो सी का भी इस डायरेक्शन में क्या होने वाला है, v2। क्लियर है। तो ऐसे ये आपका टकराने से जस्ट टकराने वक्त मेरा ये सिनारियो हो रहा है। क्लियर। अब मैं इसको निकालने के लिए क्या करूंगा ना, कि वाई डायरेक्शन में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं है, जो कि टेंशन है तो वो तो बैलेंस मतलब कैंसिल कर रहा है, वो तो इंटरनल फोर्स है तुम्हारा। वैसे भी टी टेंशन और टेंशन, यहाँ पर टेंशन और टेंशन वो तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि एयर नो एक्सटर्नल फोर्स, तो एक काम करते तो मोमेंटम कंजर्वेशन इन द वाई डायरेक्शन हम लोग लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन इन वाई डायरेक्शन सबसे अच्छा, ठीक है। और मुझे देखो निकालना क्या है ना, मेरे को निकालना ए का है। तो ए का जो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर सर कि मेरे को ए का निकालना है। तो आखिर ए के पास वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में v1 है और इस साइड में v2 है, तो मेरे को तो ये निकालना है v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अगर v1 v2 मेरा निकल गया तो मेरा काम बन जाएगा। क्लियर। तो पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो इनिशियली जो मोमेंटम है m इंटू, है ना, बी का जो मोमेंटम है एम बी नॉट, और बाकी ए और सी तो रुका हुआ है तो उसका तो जीरो हो गया। ओके, इक्वल टू फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम इंटू v1। एक मिनट, हाँ। तो फाइनली यहाँ पर क्या होने वाला है, जो बी का जो है ये m इंटू वी1, ओके, और m इंटू वी1 ए का हो गया, और बी का हमारे पास सी बी का भी हो गया, ये बी का लिखा मैंने, ए का लिखा, और सी का भी वाई डायरेक्शन में हमने कहाँ लिखा, वाई डायरेक्शन में सबका मोमेंटम कंजर्व किए। ओके, तो यहाँ से हम देख सकते हैं
कि जो V0 है इक्वल टू मेरा 3V1 आ रहा है, और V1 का वैल्यू V0/3, और V0 गिवन है हमारा 9 मीटर पर सेकेंड, तो 9/3 दैट इज 3। तो V1 तो मेरा निकल गया। अब V2 निकालने का है। अब V2 निकालने के लिए देखो मैं क्या करूँ, एनर्जी कंजर्वेशन में लगाऊंगा, ठीक है ना। एनर्जी कंजर्वेशन में लगाने से ही काम बनेगा। बोले सर कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्यों नहीं लगा सकते हैं, वो उससे नहीं होगा, आप लगा लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि एक्स डायरेक्शन यहाँ पर हमारा लगाने को मोमेंटम कंजर्वेशन, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एक्स डायरेक्शन में तो इनिशियली कोई मोमेंटम है नहीं यहाँ पर, है ना। ये आपका क्या आएगा, आपका 0 आएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पर करने से। देखो ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ m/v2, मैंने ये a का लिखा, और c का इस डायरेक्शन में है तो मैंने -m/v2, तो वो 0 है ना, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पर x डायरेक्शन में मोमेंटम लगाने से, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एनर्जी का बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्क डन हो रहा है क्या। एनर्जी कंजर्व हम कब कर सकते हैं, जब वर्क डन जो होगा हमारा क्या होने वाला है, कोई वर्क डन नहीं होगा, कहीं पर भी कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा। तो बोलेगा सर कि यहाँ पर फोर्सेस लग रहे हैं, टेंशन, तो टेंशन इंटरनल है, इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन तो होता है नहीं तुम्हारा, है ना। टेंशन सिस्टम में, टेंशन की वजह से नेट टेंशन तो यहाँ पर वैसे भी तुम्हारा क्या है, यहाँ पर 0 है, कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। तो देयरफॉर आई विल कंजर्व द एनर्जी, है ना, आई विल कंजर्व द एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर लगाएंगे, V2 मेरा निकल जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इनिशियली क्या एनर्जी था, इनिशियली सिर्फ बी मूव कर रहा था V0 से, तो ½ × m/V0², और फाइनली क्या एनर्जी हो गया। अच्छा, यहाँ पे कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, तो सब एक टेबल पर है, टेबल पर ये बी उधर जा रहा है और ए और सी ऐसे टेबल पर, तो पोटेंशियल एनर्जी से कोई लेना देना है नहीं, सबका हम काइनेटिक एनर्जी ही लिख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ½ mv0², और फाइनली सब क्या हो रहा है, देखो फाइनली बी B1 से मूव कर रहा है, और ए तुम्हारा, अच्छा ठीक है चलो, ½ mv1², ये मैंने किसका लिखा, बी का मैंने लिखा, ओके। ए का हम क्या लिखेंगे, अब इसमें बहुत बच्चे गलत करेंगे, ½ m, अच्छा जो ए का होगा वही सी का होगा, सिमेट्रिक है ना, V1 में 2 सब तो सेम ही है, तो क्या मैं इसको पहले ही बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब ए का वेलोसिटी मेरा है क्या, क्या लिखेंगे, V1 लिखेंगे, V2 रिजल्टेंट लिखते हैं ना, तो V1 और V2 का रिजल्टेंट हमारा क्या है, √V1² प्लस V2² का स्क्वायर, ठीक है ना। और ये ए और सी दोनों का है, तो ये मैं × 2 कर देता हूँ। तो बस इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि हाफ जाएगा मेरा, और m भी उड़ा दो, तो V0² इक्वल टू V1² प्लस √, अच्छा √ का स्क्वायर तो वे गया हमारा, ठीक है, तो यहाँ से V1² प्लस V2² इंटू में 2, और आए गिवन है V1 तो मेरे पास 3 आ चुका है ना, 3² प्लस, और ये हमारा क्या आ गया, अच्छा यहाँ पर × 2 है, यहाँ पर × 2 है, तो V1² हमारे पास 3² एंड V2² इंटू में 2, और ये V0 गिवन हमारा 9, तो 9² 3² प्लस 9 प्लस V2² इंटू में 2, ओके। तो ये आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से 81 - 9 और डिवाइड बाई 2, और 9 प्लस V2², तो यहाँ से मेरा आ रहा है 1192 एंड 72/2, और +9 इधर आके -9 और V2², देयरफॉर ये 36 - 9 27 इक्वल टू V2², 3√3 मेरा क्या आ रहा है, V2 आ रहा है। अब हमें तो ए का वेलोसिटी निकालना था, जो कि हमारा क्या, यहाँ पर देख सकते हैं आप, V1² प्लस V2², तो V1 हमारे पास आ चुका है कितना, V1 हमारे पास आ चुका है कितना 3, एंड V2 3√3, तो दिस इज 3² एंड 3√3 के स्क्वायर, ओके। तो ये आपका 9 + 27 और 36, देयरफॉर 6 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो जब ये टकराने वाला है तो ये इतने से आपका टकरा रहा होगा, दिस इज द मेरा आंसर, ओके। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बोल सकते हैं कमेंट में, ठीक है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, कंसेप्ट के साथ, ओके, थैंक यू।